अगर किसी ने अपने गाड़ी का हाई-फाई सिस्टम जो है या म्यूजिक सिस्टम जो है उसको अपग्रेड किया है और कल को उसकी बिजली के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई या इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो तब वो ये कह सकते हैं कि जी आपकी वारंटी नहीं इस पे क्लेम हो सकती। मैं इस मुल्क की हर कंपनी के साथ वारंटी के ऊपर लड़ चुका हूँ। आप उनसे बोले ना कि यार मैं बहरा हूँ, मुझे समझ नहीं आती, या मुझे लिख के दें कि ये चीज वारंटी में कवर नहीं होती, दे वुड नेवर गिव यू इन राइटिंग। मैंने अपनी एक गाड़ी एग्जैक्ट 2 महीने के लिए डीलरशिप पे छोड़ दी। मैंने कहा मुझे तो भाई आवाज कान में आती नहीं, मुझे रिटर्न जवाब दो। उन्होंने कहा जी हम रिटर्न नहीं लिख के दे सकते। मैं कहा ठीक है, फिर गाड़ी रखी रखें। 2 महीने बाद उनका मुझे फोन आया कि यार आप किस किस्म के आदमी हैं, आपको गाड़ी नहीं चाहिए। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जब तक आप मुझे रिटर्न में नहीं देंगे मुझे नहीं चाहिए। आगे भी तो बताइए फिर क्या हुआ, मसला हल हुआ या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है आपके लिए बड़ा हैरानकुन होगा और आपको नई मालूमात हम आपके साथ शेयर करेंगे। गाड़ियां खरीदते हैं लोग और जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर जो है हर शख्स का दिल करता है कि उसके पास नई से नई गाड़ी हो, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है वो ये कंपनीज आपसे किस तरह छुपा के रखती हैं और इस व्लॉग के जरिए हम आपका लाखों रुपए का जो है वो नुकसान आपका बचा सकते हैं सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के साथ। मैं छोटा सा वाकया सिर्फ आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास गाड़ी उन्होंने ली किया स्पोर्टेज, और मुझे उन्होंने ये बात बताई कि जी मैं इस सिलसिले में मेरी गाड़ी के साइलेंसर के अंदर एक इशू हो गया था, तो मैं उसको लेके जब वारंटी क्लेम करने के लिए डीलरशिप के पास गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारी इतलात के मुताबिक आपने इसका जो ऑयल है, मोबिल ऑयल है, वो आपने कहीं बाहर से चेंज करवाया है, तो इसलिए चूंकि आपने इसका मोबिल ऑयल बाहर से चेंज करवाया तो आपकी वारंटी हो गई है खत्म। अब आपका साइलेंसर जो है गाड़ी का चेंज नहीं हो सकता, और अगर आपने चेंज अप करवाना है उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे और वो है 65,000 रुपए, ये उनको बताया गया। तो जब ये बात उन्होंने मुझे बताई तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि क्या इस तरह होता है कि आप सिर्फ एक मोबिल ऑयल बाहर से चेंज कराने के ऊपर साइलेंसर के लिए 65,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा कि इस सिलसिले में जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के किसी एक्सपर्ट से इस सिलसिले में बात की जाए और एक्चुअली ये मामला है क्या और क्या यही प्रैक्टिस हो रही है इस वक्त सारी मार्केट के अंदर। सुनील मंद साहब जो कि को फाउंडर हैं पाक व्हील्स के, जो बड़ी मशहूर वेबसाइट है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से ये सवाल करते हैं। सुनील साहब, बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। ये बताइए कि मैं अभी ये बात कर रहा था कि एक दोस्त हैं हमारे, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास किया स्पोर्टेज गाड़ी है और उन्होंने उनके गाड़ी के साइलेंसर में कोई प्रॉब्लम आ गई। ये नहीं कि वो कहीं बाहर से कोई फिजिकली कोई लगा था, लेकिन वैसे ही कोई प्रॉब्लम आ गई। जब वो डीलरशिप के पास गए तो डीलरशिप ने कहा कि जनाब इसका खर्चा तकरीबन 65,000 रुपये आएगा, लेकिन बात यह है कि ये वारंटी में नहीं है। इसकी रीजन ये है कि जी आपने कोई ऑयल चेंज करवाया है और डीलरशिप से नहीं करवाया, डीलरशिप से बाहर करवाया है। तो मुझे उनकी बात बड़ी हैरानकुन लगी। ये वाकई इसी तरह ही होता है कि जी आपने सिर्फ एक ऑयल चेंज बाहर से करवाया तो जिसकी वजह से आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी? शुक्रिया मंसूर बुलाने के लिए। यार इस तरह है कि जो आपने अभी बात बताई कि एक इस पे नहीं है ये, बल्कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सबकी प्रैक्टिस ये है कि अगर आप गाड़ी उनके जो है 3S डीलरशिप से मेंटेन कराते हैं तो आपकी वारंटी इन प्लेस रहती है। सेकंड केस जो वो कह रहे हैं वॉइड नहीं होती, बट अगर आपने कोई चीज ऑल्टर की हो, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर टायर चेंज किए हुए और अगर आपको सस्पेंशन में कोई इशू आता है तो वो आपको कहते हैं कि यार आपने टायर चेंज किए हुए, ये मैन्युफैक्चर के जो है ना गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो वो वारंटी वॉइड हो गई। या अगर आपने इंजन में ऑयल कहीं और से चेंज कराया है, हमसे नहीं कराया, तो हमें क्या पता कि किसी ने नॉन जेन्युइन फिल्टर लगा दिया है, इसकी वजह से वारंटी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो यस, इट इज अ प्रैक्टिस कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो कहते ही हैं कि अगर आपको अपनी वारंटी इंटैक्ट रखनी है और अगर आप चाहते हैं कि आपको वारंटी कल को मिले भी, क्लेम भी मिले, तो आप जो है मेंटेनेंस जो है वो 3S डीलरशिप से ही करें। बट इन जो आपके दोस्त का केस है, अगर इसमें एग्जॉस्ट का वो कुछ कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि एग्जॉस्ट का क्या ताल्लुक है इसके साथ, इंजन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जॉस्ट तो उसकी गैसेज जो है वो पास कर रहा है, और अगर उसका कोई माउंटिंग टूटा है एग्जॉस्ट का, या एग्जॉस्ट इन इटसेल्फ कोई इशू दे रहा है, तो वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए वारंटी से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जो मुझे ज़रा थोड़ा-सा बिकॉज़ आई आई फेल टू अंडरस्टैंड सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अपने गाड़ी का हाई-फाई सिस्टम जो है या म्यूज़िक सिस्टम जो है उसको अपग्रेड किया है और कल को उसकी बिजली के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई या इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो तब वो ये कह सकते हैं कि जी आपकी वारंटी नहीं इस पे क्लेम हो सकती। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ये तो वो ऐसा बहाना ढूँढ रहे होते हैं कि आपने कोई चीज़ ऑल्टर की हो
और वो उसके ऊपर टिक लगा के आपको फारे कर दें। हालांकि ग्लोबली ऐसा नहीं होता। ग्लोबली कंपनीज हैं कि अगर आपने एक एग्रीडेटेड कंपनी जो कोई भी आप गाड़ी में ऑल्ट्रेशन करते हैं और जिस ब्रांड की करते हैं और वो ब्रांड जो है ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है वो उनको रिकग्नाइज करता है, तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप अगर लेके जाएंगे तो आपको बोलेंगे जी आपने इसका डेक चेंज किया हुआ है, इस वजह से जो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपने गाड़ी में ट्रैकर लगाया हुआ है। ट्रैकर का सबसे ज्यादा आपके सामने है, गाड़ी अगर लीज होती है तो जी ट्रैकर लगता है, बट जो ही ट्रैकर लगता है आपकी वारंटी जो है वो उसके साथ मसले मसाइल आ जाते हैं। हमने लास्ट आपने वीकली में इशू देखा होगा आपके जी, किया स्पोर्टेज को आग लगने का बड़ा इशू आया था। तो जी पाकिस्तान में जो किया स्पोर्टेज को आग लगी है, उसका जो पहला रीजन की फाइंडिंग थी वो यही थी कि जी उसके अंदर जो आफ्टर मार्केट एसेसरी लगाई गई है जिसकी वजह से ऑल्ट्रेशन की गई और शॉर्ट सर्किट हो गया। सो यस, जेन्युइन केसेस भी हैं, बट मोस्टली केसेस में होता ये है कि जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि अगर आपने डेक लगाया है तो वो कहेंगे जी आपकी जितने इलेक्ट्रॉनिकल इश्यूज है ना वो तमाम इस डेक की वजह से आपने ऑल्ट्रेशन किया और आपकी वारंटी वर्ड होगी, विच इज रॉन्ग। नहीं तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आइटम्स की अगर हम बात करते हैं तो गाड़ी तो चलती ही मतलब बिजली के ऊपर है, और भी तो जो इश्यूज आते हैं वो बिजली से रिलेटेड ही होते हैं। गाड़ी यहाँ तक कि स्टार्ट भी जो है वो बिजली के ऊपर ही होती है। तो दिस वुड एक्चुअली मतलब ये तो फिर जिसका जो मर्जी दिल चाहे वो उसको बैठ के क्लेम कर दे कि जी बस ये इस वजह से हुआ है, चूंकि आपने एक डेक चेंज किया था तो इस वजह से बाकी चीजें भी फिर उसके अफेक्ट हो जाएंगी उससे। यही वजह है, अगर आप देखें हमारे इर्द गिर्द जो एक स्टडी थी, तकरीबन 60 से 70% लोग जो है वो 3S डीलरशिप पे दोबारा कभी जाते भी नहीं है। और हम्म। खास तौर पे ये तो चले, अभी तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके तमाम जगह डीलरशिप है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी डीलरशिप भी 4 शहरों के अलावा कहीं नहीं है। और अगर आप टूर पे गए हुए हैं, जिस तरह आपको भी नॉर्थ जाने का शौक है, मुझे भी है, और अगर आप उनमें से कोई गाड़ी लेकर गए हैं और अगर आपको कोई ऑयल चेंज कराना पड़ जाता है, तो यहाँ पे तो कंज्यूमर जो बेचारा फिक्स में ही है कि वो पहले वापस आए, पहले उसका ऑयल कंपनी से चेंज कराए, वरना उसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। बट दिस इज हाउ इट इज। बट वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको लिख के नहीं देते कि वारंटी वॉइड हो जाएगी। बट आपको जिसे कहते हैं ना, नहीं नहीं, एक ऐसे मिनट हर क्यों, में अपना एक मिनट क्यों 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 नहीं लिख के देती? कोई कंपनी नहीं देगी। मैं आपको बताऊं, मैं इस मुल्क की हर कंपनी के साथ वारंटी के ऊपर लड़ चुका हूं। आप उनसे बोले ना कि यार मैं बहरा हूं, मुझे समझ नहीं आती, आप मुझे लिख के दें कि ये चीज वारंटी में कवर नहीं होती, दे वुड नेवर गिव यू इन राइटिंग। नहीं बट व्हाई इज दैट? ताकि लीगल चैलेंज ना हो सके। हाँ जी, लीगल चैलेंज ना हो सके, वो कहेंगे जी हमें हेड ऑफिस से अलाउड नहीं है। एक दफा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने अपनी एक गाड़ी एग्जैक्ट 2 महीने के लिए डीलरशिप पे छोड़ दी। मैंने कहा मुझे तो भाई आवाज कान में आती नहीं, मुझे रिटर्न जवाब दो। उन्होंने कहा जी हम रिटर्न नहीं लिख के दे सकते। मैं कहा ठीक है, फिर गाड़ी रखी रखें। 2 महीने बाद उनका मुझे फोन आया कि यार आप किस किस्म के आदमी हैं, आपको गाड़ी नहीं चाहिए? मैं कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जब तक आप मुझे रिटर्न में नहीं देंगे मुझे नहीं चाहिए। आगे भी तो बताइए फिर क्या हुआ, मसला हल हुआ या नहीं? मसला वारंटी क्लेम मिल गया, लेकिन पॉइंट ये पॉइंट ये कि या तो हर बंदा 2 महीने की सब्र रखे अपने नहीं लिए। भाई, अब ये तो नहीं हो बट सकता ना, 2-2 महीने के लिए गाड़ी किस तरह कोई छोड़ के जाए वहां हाँ, पे। तो एक बेसिकली मैं बताऊं, जनरली एक ये है कि हमारे यहाँ पे एक सारिफ अदालत है, ठीक है, जिससे ये कंपनियां बहुत ज्यादा डरती हैं। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा। हालांकि कभी किसी को पता नहीं निकाल के सारिफ अदालत से कुछ सच कोई खास रिलीफ मिला है या नहीं मिला, मुझे नहीं पता। बट आजकल एक आपने देखो कि जब से सोशल मीडिया आया है, हर बंदा दूसरे बंदे को कहता है कि जी मैं तुम्हें कंज्यूमर कोर्ट ले जाऊंगा और मेरा हाँ। लीगल काउंसिल तुम्हें पूछेगा। तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है, टू बी ऑन सेफ साइड जो है ना, कंपनियां बहुत ज्यादा वो चलती हैं सेफ। आपको कभी भी आप अपने आप जिस गाड़ी को आप इस्तेमाल करें, आप माइनर इशू के लिए भेज दें और आपको रिटर्न में दे दें, कभी भी नहीं देंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक और यहाँ पे सवाल पैदा होता है। जो बात हो रही थी भी थोड़ी देर पहले ट्रैकर की कि जी ट्रैकर अगर बीच में लगा हुआ है तो उसकी वजह से भी वारंटी वॉइड हो जाती है। तो आप जब गाड़ी लेते हैं बैंक से तो बैंक की तो ये डिमांड होती है कि जी आप इसके अंदर ट्रैकर लगाइए, और जब वो, अब जाहिर बात है आपको अगर आप बैंक से गाड़ी ले रहे हैं तो बैंक की डिमांड को तो आप ये नहीं हो सकता कि आप छोड़ दें, वो कहते हैं जी लगाना पड़ेगा आपको। तो फिर क्या वारंटी बिल्कुल। गई? हाँ जी, बिल्कुल गई। और अगर आप देखें तो इसीलिए जो काफी ज्यादा गाड़ी, खासतौर पर नई आने वाली गाड़ी, अगर आपने किया स्पोर्टेज लीज करानी है तो दे वोंट अलाउ यू टू पुट ट्रैकर इन इट। यानी आप बैंक से फिर गाड़ी किस तरह लेंगे? अगर आपने किया स्पोर्टेज बैंक से लेनी है तो वो आपको वो बगैर ट्रैकर मतलब के देंगे। अनवारंटेड गाड़ी मिलेगी आपको फिर? नहीं, आपको वारंटी वाली मिलेगी, बट उस केस में वो बैंक जो है वो ट्रैकर नहीं लगाएगा उस केस। अच्छा, उस केस में नहीं लगाते मतलब ताकि आपकी नहीं लगाते। वारंटी के ना हिट हो उससे। बिल्कुल। बट ये सिर्फ किया के साथ है या सबके साथ है? वॉइड हर एक के केस में हुई थी, बट जब से किया स्पोर्टेज और टूसो आई थी, इन केसेस, क्योंकि इनके आपने देखा होगा फायर के केसेस बहुत ज्यादा बाहर थे, अमेरिका में रिपोर्टेड थे 3100 के करीब केसेस। तो मेरे ख्याल है टू बी ऑन सेफ साइड उन्होंने पहले दिन से ये रूल लिखा है कि यार हमारी गाड़ी में ट्रैकर नहीं लगेगा, अगर आप ट्रैकर लगाएंगे देन यू आर ऑन योर ओन, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इसलिए दे मेरा ख्याल है इसमें उनकी जो है ना बात प्रिवेल की है और वो नहीं लगाते, इसमें नहीं लगाने देते काम। अच्छा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी ने किया स्पोर्टेज लिया या टूसॉन ली है हुंडई की, तो लेकिन वो अगर वो बैंक से भी नहीं ली, उसने उसने खुद पर्सनली ली है, अपने खुद पैसे अपने पैसों से लिए है उसने,
तो वो ट्रैकर नहीं लगा सकता, या ये कंपनीज भी उनको कोई ऑप्शन नहीं देती कि अच्छा जी चले आप नहीं लगा सकते लेकिन हम आपको लगा के देते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं है? नहीं, कोई भी ब्रांड, बल्कि किया स्पोर्टेज और टूसॉन क्या, आप टोयोटा, होंडा, सुजुकी किसी में भी लगाएंगे आपकी वारंटी वर्ड। वाओ। अच्छा, लेकिन इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है इस मामले में? बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पे गाड़ी चोरी करना एक मामूल बड़े आराम से हो जाती है, तो फिर क्या करे कंज्यूमर, क्या करे जी कि उसके बाद वारंटी भी रहे और ट्रैकर भी रहे? अच्छा, मजे की बात ये कि वो एक और टॉपिक है, तो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। आपकी ट्रैकर वाली गाड़ी भी चोरी होती है, आपकी इमोबिलाइजर वाली गाड़ी भी चोरी होती है। सो जो लोगों के, आम लोगों के दिलों में ख्याल है ना कि इमोबिलाइजर वाली गाड़ी चोरी नहीं होती, वो भी चोरी होती है। ट्रैकर वाली गाड़ी भी चोरी होती है। तो ये दिल की तसल्ली है, आप जितना मर्जी दे लें। ग्लोबली ये है कि ग्लोबली तो आपकी कोई भी गाड़ी सड़क पे इंश्योरेंस के बगैर नहीं आ सकती। जी। और वहां पे आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैवंट लिवन अब्रॉड, मुझे नहीं आइडिया, मैं गलत बात करूं कि वहां पे ट्रैकर लगाते कि नहीं लगाते। बट हम्म। इंश्योरेंस इज मस्ट इन, वहां पे शोरूम से गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के निकल नहीं सकती। बट आई नॉट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं रहा, मुझे नहीं आइडिया कि वो आपको ट्रैकर लगा के देते हैं कि नहीं। अच्छा, सुनील साहब, मैं आपका एक वीडियो में देख रहा था, मुझे ब्रांड भूल गया, प्लीज उस पर जरा सबसे पहले करेक्ट कीजिएगा कि वो कौन सा ब्रांड है पाकिस्तान में जिसकी गाड़ी बेसिकली आप जब उनके वो डीलरशिप पे लेके जाते हैं तो दे डोंट अलाउ यू, वो आपके सामने गाड़ी को नहीं खोलते, वो कहते हैं जी आप जाके वेटिंग एरिया में बैठे, हम खुद ही करेंगे वो काम जो करना होगा। ये किया के केस में ही था मेरा ख्याल है, काफी लोगों ने बताया था कि जी वो किया वाले कहते हैं कि आप वेटिंग लाउंज में चले जाएं। बल्कि मेरे और आपके क्लास फेलो ही हैं गवर्नमेंट कॉलेज के शराज समी साहब, उनके साथ वाकया हुआ था। उनके पास ग्रैंड कार्निवल है और उनकी बड़ी लड़ाई हुई कि यार मैंने अपनी गाड़ी देखनी है, आप क्या कर रहे हैं। और उनमें शुरू में तो काफी अरसा उन्होंने ये प्रैक्टिस रखी थी। ये ग्लोबल काफी ब्रांड में होता है, अगर आप देखें वैसे, अगर आप ऑडी आपके पास हो या पोर्शे हो, तो दे डोंट अलाउ कस्टमर टू गो इनटू द सर्विस एरिया। इसकी पर्टिकुलर रीजन? पर्टिकुलर रीजन है कि वहाँ प्राइवेसी होती है कि मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी रिपेयर हो रही है। हमारे यहाँ पे आपको पता है हर बंदे के हाथ में कैमरा है, कोई तस्वीरें खींच के लगा देता है, फिर कस्टमर उनसे लड़ते हैं कि यार हमारी प्राइवेसी थी, आप, हमारी गाड़ी की रिपेयर जॉब हो रही थी, उसकी तस्वीरें इंटरनेट पे लग गई हैं। एंड होस्ट ऑफ अदर इश्यूज कि आप किसी की गाड़ी में बैठ जाते हैं, लोग चीजें उठा लेते हैं। एज ए सोसाइटी वी आर नॉट दैट सिविल दैट वी कीप, हम दूसरों की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो है ट्रांसपास ना करें। गाड़ी खड़ी होगी तो हर बंदा खोल के भी देखेगा। तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये जो ग्लोबल ब्रांड है वो भी इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, चलें ठीक है, एक्सेप्टेबल। ये बताइए कि ये जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे वारंटी वॉइड होने का जो भी इशू है, एट द टाइम ऑफ बाइंग द कार, ये सारी चीजें कोई डीलरशिप बताती है कंज्यूमर्स को? ये जितना बताना चाहिए उतना नहीं बनाती मेरे ख्याल से, बल्कि उनको ज्यादा बताना चाहिए। आज मेरी 2-3 डीलर से बात हो रही थी, मैंने कहा अगर ऐसा है तो ये तो आप उनके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है। जो लोग आपके पास नहीं आते, आप उनको पहले दिन गाड़ी डिलीवर करते हुए बताएं कि भाई हमारे पास नहीं आओगे तो वारंटी खत्म हो जाएगी, फिर तो वो बेचारे बाद लेना खास्ता आपके पास भी आएंगे। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार हम बताते हैं। अब आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं आज तक कभी शोरूम पे 0 मीटर गाड़ी की डिलीवरी लेने, मेरा ख्याल है ज्ञानी खुद कोई ना कोई जाता है। मैं वैसे ये जो इस वक्त हम लोग ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि लोग अगर हमारी बात भी सुन रहे हैं तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपने, अगर इस तरह के केसेस हैं, अगर उनके साथ ये इंसिडेंसेस हुए हैं तो वो शेयर करें, बिकॉज आई एम क्वाइट आफ्टर दिस। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, वो खास तौर पे ये जो ऑटोमोबाइल की का जो सेक्टर है, इसमें तो उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी जाती है ना। मिसाल के तौर पे ये जो ऑन का मामला होता है, उसके बाद अब ये जो मैंने वारंटी का मैंने कहानी सुनी है, आई जस्ट वांट क्लैरिटी ऑन दैट। अगर तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो मजे किया की जा बात है, रहा मैं है आपको बता दूं, जो वारंटी है ना, वारंटी मंसूर ऐसा है कि जैसे आप कभी क्रेडिट कार्ड का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, इतना कुछ लिखा होता है। तो जब आप वारंटी क्लेम भी लेने जाएंगे ना, तो वो आपको इतनी बड़ी बुक पकड़ा देंगे कि जी आप इसको खोल के देखें कि ये वारंटी में पार्ट आता भी है कि नहीं आता, इसकी फेयर यूजेज क्या है। देन दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और ज्यादातर केसेस में ये होता है कि वो आपके सब्र का इतना इम्तिहान लेते हैं कि आप बाद लेना खासा काम खुद करा लेते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, होंडा आपके पास भी थी, सिविक 10th जनरेशन मेरे पास भी थी। तो 2016 की सिविक के अंदर एक इशू आया था उसके स्टीयरिंग रैक का। जी, आया था। अब मजे की बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, वो मेरी गाड़ी के तकरीबन साथ भी आया डेढ़ था। पौने 2 लाख रुपए का पार्ट, 1.5 पौने 2 लाख रुपए का पार्ट है। सो पहले वो ये कोशिश करते हैं कि वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं आपको खुद ही ऐसी लग रहा है, ये आपको साइकोलॉजिकली लग रहा है, तमाम गाड़ियों में आवाज आती है। एंड दे वांट कि आपकी गाड़ी वारंटी पीरियड से जो ही बाहर निकलती है वो आपसे कहेंगे हाँ जी भाई ना, आ जाओ, 2 लाख रुपए का खर्चा है। अच्छा। तो ये कई लोगों के साथ हुआ। और इसको इसको सेव करने वाला कोई नहीं है, मतलब आप या तो बस वो कंज्यूमर कोर्ट ही है, या फिर बैठ के जिस तरह आपके आपके वाला फॉर्मूला है 2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर दें। वही मैं कह रहा हूँ, माइट इज राइट वाली स्टोरी है। जिसके पास सोशल मीडिया पावर है वो सोशल मीडिया पे लगा देता है, जिसके पास नहीं है वो आपस में चीख मार लेता है, कोई वैसे वहां जाके उनको सारिफ अदालत की वो धमकी लगा लेता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि इन चीजों की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एज इजी कि अगर आप एक पानी की बोतल लेते हैं वो खराब है, अगर आप दूध की बोतल खराब है, आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, वो विदाउट एनी क्वेश्चन आपसे वापस ले लेते हैं।
कि जी हम मैन्युफैक्चरर को भेज देंगे। तो इसी तरह अगर इन गाड़ियों में भी खराबी है तो जो डीलरशिप है उसने कौन सा जेब से देना है, मैन्युफैक्चरर का क्लेम है, मैन्युफैक्चरर अगर बाहर से किसी कंपनी का एजेंट है उसको बाहर से क्लेम मिलना है, एंड इट शुड बी एज सिंपल एज दैट कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, आप इसको चेंज करें। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली वारंटी को क्लेम करने के लिए भी आपको एक सब्र चाहिए। अच्छा, नहीं, इसमें एक और सवाल अभी मेरे ज़हन में आ गया। वो ये है कि ये जो वारंटी की बात हो रही है कि जी आप डीलरशिप के पास आएँ और उसको लेके जाएँ। सो बेसिकली अगर कोई दूर-दराज़ इलाके में रहता है और वो ज़ाहिर-सी बात है डीलरशिप्स तो ज़्यादा बड़े-बड़े शहरों के अंदर है, छोटे-छोटे शहरों के अंदर तो नहीं होगी। तो वो बेचारा सिर्फ़ ऑयल मिसाल के तौर पे ही लिव्स अबाउट लेट्स से 50 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर्स अवे किसी बड़े शहर से। तो सिर्फ़ तेल चेंज कराने के लिए वो 50 या 100 किलोमीटर का पहले फासला तय करे, आए यहां से आके ऑयल चेंज कराए, फिर 50-100 किलोमीटर लेके सिर्फ वापस जाए, जबकि वो ये सारा काम अगर उसके करीबी किसी जगह से करवाए तो वो बेसिकली 4-5 हजार के अंदर अंदर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऑयल चेंज सबसे ज्यादा महंगा होगा फिर भी। हाँ जी, प्रैक्टिकली ऐसा ही है, बट जब आप किसी से रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे वो कहेंगे नहीं जी वॉइड नहीं होती, कौन आपको कहता है, झूठ बोलते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा ही है। ये ऐसी चीज है जिस तरह होता है ना कि रिश्वत की कोई रसीद नहीं है, इसी तरह इस चीज को कोई रिटर्न में आपको कभी नहीं देगा कि जिससे वारंटी वाइड हो जाती है। बट आप इसके ऊपर बेशक वो कर लें, आप उसे कहते हैं ना मिस्ट्री शॉपर करके देख लें, आप एक गाड़ी लें और आप किसी डीलरशिप पे चले जाएं, क्या जी मैंने गाड़ी खरीदी है यूज, मुझे नहीं पता इसका ऑयल कहाँ से चेंज होता रहा है, ये वारंटी में क्लेम करें, वो आपको वही जवाब देंगे जो मैंने आपको बताया। और वैसे वो तो अपने पास डेटाबेस तो रखते हैं, जब ये सारे डीलरशिप्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी बिल्कुल फैसलाबाद में थी, वो बाद में लाहौर आ गई, तो उनके पास डेटा आ जाता है सारा। बिल्कुल आ जाते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आपने इस को डीलरशिप से ही मेंटेन कराया है। लेट्स से आप लाहौर में हैं और आप टूर पे गए, आपने इस्लामाबाद से कराया, एबटाबाद से कराया, तो आपका डेटा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और उसमें वैसे आई वाह। विल बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए एक पॉइंट उनका भी है, एक पॉइंट उनका भी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे मुल्क में बड़ी-बड़ी कंपनियों के फ्यूल स्टेशन पे जब आप जाते हैं ऑयल चेंज कराने, मैं पिछले हफ्ते गया अपने घर की एक सुजुकी का ऑयल चेंज कराने, मुझे अभी तक श्योरिटी है कि मुझे जो जेन्युइन फिल्टर और ऑयल फिल्टर कह के दिया गया है वो 2 नंबर। और ये अच्छा। होता है मोर देन 90% केसेस में, जो है ना आपको जो ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर है वो जेन्युइन नहीं मिलता। तो कंपनी का हम्म। पॉइंट ये है कि यार अगर आप जेन्युइन एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर नहीं डलाते, जो कि रिकमेंडेड है ओईएम से कि आप जेन्युइन डालें, तो फिर हम आपके इंजन की वारंटी कैसे दें? आप हमारे पास आ जाएंगे कि जी इंजन जो है सीज हो गया, तो वो तो क्वालिटी कौन एस्टेब्लिश करेगा कि आपने एक्स वाई कॉर्नर स्टोर से कराया? तो उनका रीजनिंग ये है कि आप हमारे डीलरशिप से कराएं। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सुनील की आपने गुफ्तगू सुनी और तफसीलन उन्होंने बताया कि ये क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, किस तरह ये प्रैक्टिस की जा रही है कि अगर आपकी वारंटी वॉइड हो भी गई है तो ये सारा कुछ आपको लिख के नहीं दिया जाता, ये प्रैक्टिस नहीं की जाती है। कोशिश की जाती है कि अगर लिख के दे दिया गया तो मामला जो है वो कहीं कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर ना चला जाए। तो इसलिए बराए मेहरबानी गाड़ी खरीदने से पहले इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी सिर्फ गलती भी नहीं बल्कि मैं कहूँगा और आपकी लाइल्मी की वजह से कल को आपको लाखों रुपए का इसका नुकसान हो सकता है कि आपने सिर्फ एक ऑयल चेंज करवा दिया या कोई चीज आपने हल्की सी मॉडिफाई कर दी गाड़ी के अंदर, तो आपकी वारंटी को किस तरह अवॉइड कर दिया जाता है डिलिबरेटली भी और छुपके से भी, और उसकी वजह से आपको लाखों का नुकसान हो सकता है कल को। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।